अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज जिस इन्वेस्टिगेटेड स्टोरी के ऊपर हम बात करेंगे और जो जो पहलू हैं हम वो आप अपने नाजरीन को बताएंगे, वो हैं मुल्तान में बढ़ते हुए कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। वो कब्ज़ा माफिया कौन हैं, कहाँ से हैं और किस तरीके से वो शरीफ शहरियों को वर्गलाकर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़े करते हैं, उनको हथियाते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है वो बताता चलूं। आकिब जावेद सुनारा वल्द जावेद अहमद, ये और इसके हवारी दो 2015 में मुल्तान में 3 अदद सोसाइटीज़ जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं। एम्बेसडर होम, नियाज होम और डायमंड होम्स के नाम से। चौंक कुम्हारा वाला एम ए जिना रोड, मोज़ा, बोवापुर। उस कॉलोनीज़ के जो ऑनर हैं वो होते हैं नियाज वज़ीर वल्द वज़ीर अहमद कौम खोखर। उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो जब कॉलोनी वहाँ पे डेवलप करते हैं तो वहाँ पर जो कमिटमेंट्स करते हैं, एक तो वो पूरी नहीं करते, उसके बाद एक एक प्लाट जो है वो 5 से 6 लोगों को सेल करते हैं। उस पर ख़बर चलती है और उस वक्त के मौजूदा DGMDA इल्ताफ़ हुसैन सारियो साहब एक्शन लेते हैं और मुल्तान में तकरीबन कोई 272 कॉलोनियों के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए उनको MDA से वो ब्लैक लिस्ट करते हैं। उसके बाद नैब के रिडार पर वो शख्स आता है, नैब उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और 4 साल वो नियाज वज़ीर नामी शख्स जो है वो नैब की कस्टडी में जेल काटता है, जो कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद है। अब इस वक्त मौके की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो कार ख़ास और मेन करता धरता आकिब जावेद सुनारा, ये एक बहुत बड़ा गिरोह है। गिरोह इस तरह से है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ डकैतियों के हवाले से, घरों में चोरियों के हवाले से एक ग्रुप बनाया हुआ है। बेतहाशा इनके ऊपर FIRs हैं, ना सिर्फ मुल्तान के साथ साथ दीगर अजला में भी। अभी रिसेंटली भी जैसा कि थाना न्यू मुल्तान ने एक FIR देते हुए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ज़ईफ़ अम्मा का कब्ज़ा इनसे वागुज़ार करवाया था। आकिब सुनारा जो है, इसका जो वालिद है जावेद, वो भी, इसका जो भाई है असद, ताबिश और दानिश, चौंक कुम्हारा पे ये गोल्ड का काम करते हैं। और गोल्ड के काम करने का तरीक़ाकार ये है कि आजकल हम देखते हैं कि आए दिन एक कॉल आती है और वो कॉल पे कहते हैं जी कि हमें कोई सिक्के मिले हैं, हमें कोई मूर्तियां मिली हैं और हम ये किसी को बता नहीं सकते, तो हमें आप पर यकीन है और आप आएँ। और उनको मुतमईन करने के लिए ये 1 से 2 जो सिक्के हैं वो असल देते हैं। उसके बाद उनको वहाँ पर बुला के पैसों के साथ लूट लेते हैं। वो उस गिरोह का जो सरगुना है वो आकिब जावेद सुनारा, इसका वालिद, इसका भाई ताबिश वगैरह, और उसके साथ साथ जो मेन इनके साथ जो लोग मौजूद हैं उसमें दानियाल हुसैन जोइया, इस वक्त आप स्क्रीन पे उसकी भी तस्वीर देख सकते हैं। और हम आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि इस गिरोह से जितना हो सकता है आप बचें। आकिब जावेद का जो साथ देते हैं वो दानियाल हुसैन जोइया हैं, इसका भाई असद है, ताबिश है, दानिश है और इसके वालिद जो हैं जावेद। वो आकिब जावेद प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े करता है। वहाँ पे जब कब्ज़े करने के बाद वहाँ से या तो उस पार्टी को प्रेशराइज़ करता है, अगर वो प्रेशराइज़ ना हो तो वहाँ से, क्योंकि अमूमन प्रॉपर्टी के काम में इस तरह से होता है कि जब कोई जगह या कॉलोनी डेवलप होती है तो वहाँ पर जो रोड्स और गलियों के जो रकबे होते हैं वो मालकान के नाम बचे हुए होते हैं।
आकिब जावेद और इसकी पूरी फैमिली जो है वो एक दलाल नुमा है। गरीब शरीफ ख़ानदान जो हैं उनकी बच्चियों को वर्गलाता है, उनको अपने काम निकलवाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर उनसे काम निकलवाता है और उनकी इज़्ज़तें जो हैं वो पामाल करवाता है। और उसके अगेंस्ट उस प्रॉपर्टी के जो उसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं वहाँ पर वो गलियों के वो डॉक्यूमेंट्स लेकर लगा कर और लोगों को बेचता है। हमने आज से चंद दिन पहले बताया कि एक बच्ची हमारे पास आई जिसका नाम फरा बानो था। उसके घर पर 7 मरले के ऊपर कब्ज़ा किया और उसके साथ साथ उसके प्लॉट के ऊपर। आकिब सुनारे का कहना यह है कि वो उस बच्ची को नहीं जानता और उस बच्ची का उससे कोई लेन देन नहीं है। आज के दौर में जिस वक्त डिजिटल एविडेंस मौजूद होते हैं, ये जो डिवाइस है हमारे पास, ये एक ऐसी डिवाइस है कि हम लाख किसी से झूठ बोलें, लेकिन ये डिवाइस जो है ये हमें तमाम तर उन राज़ों से आशना कर देती है जो हम दर हकीकत लोगों से छुपा रहे होते हैं। सबसे पहले उस फरा बानो के साथ बैठे हुए आकिब जावेद की ये वीडियो देखें, जिसमें वो फरा बानो को कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मेरे पास आ गए और ये प्लाट अब मेरा हो गया और मैं बस ये इसके आपको पैसे देता हूँ। दूसरी जानिब आप ये वीडियो देखें जिसमें वो उस बच्ची के 7 मरले का जो घर है, उस घर में उनका तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद है और आकिब सुनारा वहाँ पर पार्टियों को लेकर जाके वो घर से सामान उठा रहा है और उस घर को वो टके टोकरी करके बेच रहा है। उसके बाद आपको हम एक ऑडियो सुनवाते हैं, जिस ऑडियो में वो इस बच्ची से फरा बानो से बात कर रहा है। दूसरी जानिब जब पैसे ना मिलने पर यही बच्ची फरा बानो थाना न्यू मुल्तान में एक एप्लीकेशन देती है, तो वहाँ पेश होने के बाद आकिब सुनारा उस बच्ची को कॉल करता है और उसके शोहर के साथ जिस तरह की गुफ्तगू करता है और उन्हें यह कहता है कि आप बैठकर मेरे साथ टेबल टॉक कर लो और मैंने इलेक्शन लड़ने हैं। चलो यार तेरी मर्जी करा, ये दिल करी करे तो भाई सवेरे टाइम बनाएंगे नहीं, आप मुलाकात करके बैठे तो एक दफा नहीं थाने तो भेजना ही है। ठीक है ना, दिल करी फोन कर दे बाबू, मैं को आपसे मैं आवेगा या तो वो थोड़ी बहुत खाता पीता लाल नजर आवेगा, फिर मैं अब मैं को फोन कर मैं आवेगा तो तेरा दिल करे तो आवे, नहीं तो बस थाने तो यार मिलना ही है। ठीक हो, ओके। इलेक्शन के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को यहाँ बताता चलूँ कि वो ख़ुद को चौक कुम्हारावाला का सदर जाहिर करके सादा लोहू शहरियों को और मुतलका सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करता है। सन 2023 में आकिब सुनारे ने चौक कुम्हारावाला का इलेक्शन लड़ा, जिसमें उसे 5 वोट भी नहीं मिले और वो बड़ी बुरे अंदाज से उसको वहाँ से हार हुई। MA जेना रोड का जो सदर हैं वो शहजाद साहब हैं और जो दूसरी साइड है उसके जो सदर हैं वो फरी खान हैं, जो शुरू से सदर चले आ रहे हैं। आकिब सुनारे का कहना यह है कि यहाँ का मैं सदर हूँ, जबकि वो वहाँ का सदर नहीं है। मौजूदा दोनों जो सदूर हैं, हम आपको उनके साथ अपना प्रोग्राम दिखाएंगे जिसमें वो बता रहे हैं कि आकिब सुनारे का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है सदारती मामलात में। सिर्फ वो यहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े करता है, हरासा करता है और उसके अगेंस्ट अपने आप को शेल्टर देने के लिए यहाँ का सदर साबित करता है। वहाँ चौक कुम्हारावाले के जो सदर हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या आकिब सुनारा वहाँ का सदर था, है या रहा है पहले। जो हमारी कल की वीडियो होगी उसमें हम आकिब सुनारे के वो तमाम तर कारनामे एविडेंस के साथ आपको दिखाएंगे कि चौक कुम्हारा पर वाक़या उसने 11 मरले जगह पर कब्ज़ा किया
और वो एक वहाँ पर एक सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को वो जगह उसने फ़रोख्त की। जब हम पीरा गैब रोड पे उसकी बैग पर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक 11 मरले की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, जिसकी जो मालिक थी वो 2 बहनें थीं। उन दोनों बहनों की आपस में लड़ाई चल रही थी। एक बहन के पास उस घर का कब्ज़ा था। आकिब सुनारे ने उस घर की जो मालकन जो रह रही थी बहन, उससे वो घर ख़रीदा टकों के दाम और उस घर पे कब्ज़ा किया और अब वो आकिब सुनारे की मलकियत में आ गया। उसी के साथ जब उससे चंद कदम हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक होटल मौजूद है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। वो भी वहाँ पर पहले उसने कब्ज़ा करने के लिए एक भुट्टा फैमिली के शख्स को जो है वहाँ पर काबिज़ किया। वो भी नहायत करप्ट तरीन आदमी है, उनकी पूरी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। और अब आकिब सुनारा उसके मिली भगत करके कागज़ात तैयार करके उसको बेचने की तैयारी कर रहा है। हम वो तमाम तर चीज़ें, तमाम तर एविडेंस अपने नाजरीन के सामने भी रखेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं और हमारी ज़िला इंतज़ामिया उनको कहेंगे कि ऐसा कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द, ताकि काफ़ी सारे जो मासूम और शरीफ शहरी हैं वो ऐसे गिरोह से बच सकें। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते चलें कि इस गिरोह में जो लोग शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दानियाल जोया, आकिब सुनारा, इसके वालिद जावेद, इसका भाई दानिश ताबिश, इन तमाम के ख़िलाफ़ ये जिन लोगों से वारदातें कराते हैं जो गिरोह हैं, हम वो तमाम तर FIRें भी आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त मौजूदा इसके जो गिरोह के चंद अफराद मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं पिछले 1 साल से, उनके भी तमाम तर हम एविडेंस आपके सामने रखेंगे। और हम आप तमाम नाजरीन से गुजारिश करेंगे ये वाली कि ऐसे फ्रॉड जो लोग हैं कब्ज़ा माफिया के और सूदखोर, खुदारा उनसे बचें और अपनी प्रॉपर्टी को उसकी ख़ुद हिफाजत करें। ऐसे जो शरपसंद अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ आप जाके जो मुतलका आपके थाने हैं उसमें एक दरख्वास्त दें और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने हक़ के लिए ख़ुद से आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी शख्स आपकी दाद रसी के लिए नहीं आएगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। कल के प्रोग्राम में हम वो तमाम तर चीज़ें भी आपको दिखाएंगे और किस किस बच्ची के साथ इसने किस किस की असमतदारी की है वो भी हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।